चलें अब हम बात करते हैं सेक्शंस के बारे में। तो ग्रुप्स और फ्रेम्स के ऊपर हायरार्की में हमारे पास सेक्शंस होते हैं एक ही पेज के अंदर, और सेक्शंस के ऊपर पेजेस होते हैं हायरार्की के हिसाब से। हायरार्की के हिसाब से क्या मतलब है कि अगर मैं शिफ्ट एस प्रेस करूं तो ये जमा का निशान एक्टिवेट होता है, लेकिन ये नीचे आइकन पे आप गौर करें तो ये सेक्शन का हो गया है। तो यूँ आप ड्रैग करके एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट को जो कलर देगा वो आपके बैकग्राउंड कैनवस के कलर के हिसाब से होगा। तो इसके अंदर एक फिल होती है, मतलब उसका कलर अपना, और उसके गिर्द एक स्ट्रोक ऐड होता है कुछ ओपेसिटी के साथ, मतलब यहाँ पे 10% ओपेसिटी के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इसने दिया है। तो ये एक सेक्शन ऐड हो गया और ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यही काम, अब ये मैंने कुछ स्क्रीन्स लाई हैं, मूव इन एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर से ये कुछ फ्लोज़ मैं लेकर आई हूँ और आप देखेंगे कि ये मैंने एक लाइन में ऐसे ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, लेकिन स्टिल इफ आई वांट टू ऑर्गेनाइज़ देम बेटर तो मैं इस सब को पकड़ूँगी और यहाँ से राइट क्लिक के ऊपर से रैप इन अ न्यू सेक्शन कर दूँगी या फिर कंट्रोल एस कर दूँगी। तो ये एक सेक्शन आ गया, इसको मैं नाम दे सकती हूँ, मैं इसे नाम दूँगी, चलें इसको नाम देते हैं साइन अप फ्लो। अब मैं जब ज़ूम करती हूँ, तो ये देखें ये नाम अभी भी यहीं पर है और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जब आप किसी के साथ फ़ाइल शेयर करेंगे। यहाँ पर ये फ़्लो हो सकता है पासवर्ड फ़ॉरगेट का, फ़ॉरगेट पासवर्ड बल्कि, फ़ॉरगेट पासवर्ड, और ये हमारे पास अभी मैं ऐसे ही रैंडम नाम दे रही हूँ टू शो यू। ये हो गया हमारा प्राइमरी फ़्लो, यूज़र पोस्ट्स टेक्स्ट आइटम। ठीक है? तो जब मैं इसको ज़ूम आउट कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो किसी भी जगह से इट इज़ ईज़ियर टू लोकेट कि कहाँ पर एक सर्टेन फ्लो पड़ा है, और आप इस पूरे सेक्शन को आप मूव करके इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल की प्रॉपर्टी, एंड ऑर्गेनाइज़ बेटर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हर स्क्रीन के ऊपर मैंने उस स्क्रीन की कुछ डिटेल डाली है और ये सारा कंटेंट अगर मैं हाइड करना चाहूँ तो ये इकट्ठा हाइड हो जाएगा। जब हम प्रोटोटाइपिंग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोटोटाइपिंग जौन-सा है वो सेक्शंस के दरमियान हो सकती हैं। अब जो चीज़ें आपको सेक्शन के बारे में पता होनी चाहिए वो ये हैं कि अगर मेरे पास फ्रेम हो यहाँ पर, तो फ्रेम के और ये यहाँ पे एक मेरे पास सेक्शन हो, यहाँ से मैं यहाँ से जाके एक सेक्शन ऐड कर रही हूँ, तो सेक्शन को मैं फ्रेम के अंदर ऐड नहीं कर सकती। आप देखें, ये मेरी स्क्रीन है, मैं इसको ड्रैग करके इसके अंदर नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि हायरार्की में सेक्शन बड़ा है। मैं सेक्शन के अंदर अपनी स्क्रीन को ऐसे करके प्लेस कर सकती हूँ। तो ये हो गई एक बात, हमने रीनेम की बात पढ़ ली है। उसके बाद एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन को क्लिक करें और यहाँ पे जाएँ, तो इस जगह से यहाँ पे ये स्विच करने के ऑप्शंस होते हैं। चूँकि ये जो सेक्शन है, इसके अंदर ऑलरेडी आइटम्स हैं, तो ये हमें सिर्फ़ फ्रेम में कन्वर्ट करने की इजाज़त दे रहा है। मैं इसे क्लिक करूँ, तो ये फ्रेम बन जाएगा, इसे ग्रुप नहीं बनने दे रहा। तो मैंने ये इसको फ्रेम किया, तो ये फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, इसका आइकन ही बदल गया है। मैं दोबारा जाऊँ, अब फ्रेम जौन-सी है वो ग्रुप में कन्वर्ट करने दे रही है। दिस इज़ वैसी वैसे दिस इज़ फनी, क्योंकि सेक्शन को डायरेक्टली भी तो कन्वर्ट किया जा सकता था। तो अब मैं इसको ग्रुप में कन्वर्ट करूँगी तो आप देखें कि उसने साइड की पैडिंग रिमूव कर दी है। अगेन इसको अगर मैं जाऊँ तो सेक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। बाकी यहाँ से आप देखेंगे जो प्रॉपर्टीज़ सारी हमने फ्रेम के ऊपर अप्लाई की हैं, वो सारी इसके ऊपर भी अप्लाई होती हैं। जो स्पेसिंग, विड्थ, डायमेंशन, एक्स और वाई की वैल्यू और इनको ओपेसिटी, आप इसको एक्सप्लोर उसी तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा एक्चुअली दिस इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम अबाउट सेक्शंस फॉर नाउ।